बहुत समय पहले की बात है। देवगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में मंगल सिंह नाम का एक किसान रहता था। मंगल सिंह की पहली पत्नी की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी और उनकी एक ही बेटी थी जिसका नाम था कमला। कमला बचपन से ही बहुत समझदार, मेहनती और सीधी साधी लड़की थी। माँ के जाने के कुछ साल बाद मंगल सिंह ने दूसरा विवाह कर लिया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम था कौशल्या और कौशल्या का अपना एक बेटा था, मोहन। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक लगा, लेकिन समय बीतते बीतते कौशल्या का असली रूप सामने आने लगा। कमला, ओ कमला, इतनी देर लगा दी पानी भरने में। तुझे तो जैसे काम करने का शौक ही नहीं है। माँ जी, मैं तो सुबह से ही काम में लगी हूँ। आंगन भी बुहार दिया, गाय का दूध भी निकाल दिया, अब बस पानी भर रही थी। बहाने मत बना। मेरे मोहन को देख, वो दिन भर कितना आराम से रहता है। उसे किसी काम की चिंता नहीं। तू भी मेरी बेटी जैसी होती तो मैं तुझे भी आराम देती, पर तू तो बस नौकरों जैसा काम करने के लिए ही बनी है। कमला कुछ नहीं बोलती, सिर झुका लेती और फिर काम में जुट जाती। उसके पिता मंगल सिंह ये सब देखते तो थे, पर कौशल्या के आगे कुछ कहने की हिम्मत उनमें नहीं थी। बापू, माँ जी फिर मुझे डांट रही थी। मैंने कोई गलती भी नहीं की थी। बेटा कमला, तू थोड़ा सब्र रख। मैं बात करूंगा कौशल्या से। तू अपनी माँ की निशानी है। मैं तुझे दुखी नहीं देख सकता। लेकिन मंगल सिंह कभी कौशल्या से कुछ कह नहीं पाते थे, क्योंकि जब भी वो कोशिश करते, कौशल्या आंसू बहाकर पूरे घर को सिर पर उठा लेती। हाँ, अब तो मैं ही बुरी हूँ इस घर में। आपकी पहली पत्नी की बेटी तो देवी है और मैं डायन। मैं तो जानती हूँ आपका सारा प्यार उसी के लिए है। मंगल सिंह डर के मारे चुप हो जाते और कमला फिर वैसे ही सहती रहती। दूसरी तरफ मोहन को घर का कोई काम नहीं सौंपा जाता था। वो दिन भर गांव में दोस्तों के साथ घूमता, अच्छे कपड़े पहनता और जब चाहे जो चाहे खाता। कमला खेतों में भी काम करती, घर का सारा काम भी संभालती, फिर भी उसे जूठन जैसा खाना दिया जाता और पुराने फटे कपड़े पहनने पड़ते। एक दिन गांव के पंडित जी मंगल सिंह के घर आए। मंगल सिंह, तुम्हारी बेटी कमला बड़ी हो गई है। उसके लिए शर्मा जी के बेटे का रिश्ता आया है। बहुत अच्छा घर है, लड़का भी पढ़ा लिखा और संस्कारी है। ये सुनकर मंगल सिंह की आंखों में चमक आ गई। पंडित जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं अभी कौशल्या से बात करता हूँ। लेकिन जब ये बात कौशल्या तक पहुंची तो उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। धनी राम, सुनो तो, कमला का इतना अच्छा घर में रिश्ता आया है। अगर ये हो गया तो लोग कहेंगे सौतेली माँ ने सगी बेटी जैसा ब्याह करवाया। मेरे मोहन का तो अभी तक कहीं रिश्ता नहीं हुआ। ये तो ठीक नहीं। धनीराम कौशल्या का भाई था। दीदी, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? तुम कमला की जगह ये रिश्ता मोहन के लिए मांग लो, या फिर कमला के बारे में कुछ ऐसी बात फैला दो कि शर्मा जी खुद ही पीछे हट जाएं। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं देखती हूँ क्या करना है। अगले दिन जब शर्मा जी का परिवार कमला को देखने आया तो कौशल्या ने ऐसा माहौल बना दिया कि कमला को घर के काम में इतना उलझा दिया कि वो ठीक से सामने आ ही नहीं पाई। और साथ ही धीरे धीरे ये बात भी फैला दी कि कमला बहुत जिद्दी और बदतमीज लड़की है, अपनी माँ की बात नहीं मानती। हमें तो ये रिश्ता ठीक नहीं लग रहा। लड़की भले दिखती अच्छी हो, पर स्वभाव में कमी हो तो घर नहीं बसता। वो परिवार बिना रिश्ता तय किए ही वापस चला गया। बापू, ऐसा क्या हुआ कि वो लोग बिना कुछ कहे ही चले गए? पता नहीं बेटा, शायद उन्हें कोई और रिश्ता पसंद आ गया हो। तू दुखी मत हो, भगवान ने तेरे लिए और भी अच्छा सोचा होगा। कुछ ही महीनों बाद मंगल सिंह की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें लगातार बुखार रहने लगा और शरीर दिन ब दिन कमजोर होता गया। कमला दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती, लेकिन कौशल्या को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। माँ जी, बापू की तबीयत बहुत बिगड़ रही है। हमें उन्हें वैद्य जी के पास ले जाना चाहिए। अरे इतनी जल्दी क्या है? बुढ़ापे में थोड़ी खांसी जुकाम तो होता ही रहता है। तू अपना काम कर, मैं देख लूंगी। लेकिन कौशल्या ने वैद्य को बुलाने में जरा भी जल्दी नहीं दिखाई। दिन बीतते गए और मंगल सिंह की हालत और बिगड़ती गई। कमला ने खुद अपनी बचाई हुई थोड़ी सी रकम से वैद्य को बुलाया। वैद्य जी ने मंगल सिंह को देखकर कहा, बेटी, तुम्हारे पिता की हालत गंभीर है।
उन्हें अच्छी देखभाल और दवाइयों की जरूरत है। समय पर इलाज मिल जाए तो ठीक हो जाएंगे। कमला ने हिम्मत करके कौशल्या से पैसों की बात की। माँ जी, वैद्य जी ने कुछ दवाइयाँ बताई हैं। घर में जो पैसा है उसमें से कुछ दे दीजिए। कौशल्या का चेहरा सख्त हो गया। घर में इतना पैसा कहाँ है? तू समझती क्यों नहीं? और वैसे भी अगर पैसा खर्च करना है तो पहले मोहन की जरूरतें पूरी होंगी, फिर बाकी सब। लेकिन माँ जी, ये तो बापू के जीवन की बात है। ज्यादा जबान मत चला मेरे आगे। जाकर अपना काम कर। कमला की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसने अपने पिता के लिए छिप छिप कर पड़ोस के घरों में छोटे छोटे काम करना शुरू कर दिया, जिससे कुछ पैसे जुटा सकी। एक रात जब मंगल सिंह की हालत बहुत खराब हो गई, उन्होंने कमला को अपने पास बुलाया। बेटा, मुझे अपने जीवन की बात नहीं, तेरे जीवन की चिंता है। मैं तुझसे एक बात छुपाता आया हूँ। कैसी बात बापू? जो मुझे तेरी माँ ने मरने से पहले कही थी। तेरी माँ ने मरने से पहले एक चीज मुझे दी थी और कहा था कि इसे तब तक मत खोलना जब तक तुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत ना आ जाए। उसने कहा था कि गांव के बाहर पुराने शिवालय के पास बरगद के पेड़ के नीचे उसने अपने हाथों से कुछ छुपाया था, तेरे लिए, तेरी सुरक्षा के लिए। माँ ने ऐसा क्यों किया बापू? और आपने मुझे ये बात इतने सालों तक क्यों नहीं बताई? क्योंकि तेरी माँ का कहना था, जब तक जीवन में सहन शक्ति से काम चल सके तब तक उस चीज को मत छेड़ना। पर बेटा, मुझे डर है कि मेरे जाने के बाद इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। तू उस दिन वहां जाकर देख लेना। इतना कहकर मंगल सिंह की सांसें धीमी पड़ने लगी। कमला घबरा गई। बापू आंखें खोलिए। माँ जी जल्दी आइए, बापू की हालत बहुत खराब है। कौशल्या दौड़ी दौड़ी आई, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता से ज्यादा एक अजीब सी ठंडक थी। उस रात मंगल सिंह की मृत्यु हो गई। कमला पर जैसे आसमान टूट पड़ा। उसने अपने पिता को खो दिया था और अब इस घर में उसका कोई सहारा नहीं बचा था। अंतिम संस्कार के कुछ ही दिनों बाद कौशल्या का असली चेहरा पूरी तरह सामने आ गया। कमला, अब सुन ले, इस घर में अब मैं और मोहन रहेंगे। तेरे बापू तो चले गए, अब तेरा यहाँ कोई हक नहीं। माँ जी, ये घर मेरे बापू का था, मेरी माँ का भी था। मैं कहाँ जाऊंगी? वो सब मुझे नहीं पता। ये घर अब मेरे नाम है, क्योंकि तेरे बापू ने अपने जीते जी सब मेरे नाम कर दिया था। तू चाहे तो नौकरों की तरह यहाँ रह सकती है, वरना अपना रास्ता देख ले। धनीराम जो वहीं खड़ा सब सुन रहा था। दीदी सही कह रही है कमला, तुझे जो ठीक लगे वो कर ले, पर इस घर पर अब तेरा कोई अधिकार नहीं। मोहन भी माँ का साथ देते हुए बोला। हाँ कमला, बेहतर होगा तू यहाँ से चली जाए। हमें अब किसी की दया नहीं चाहिए, खुद हमारा घर है। कमला स्तब्ध खड़ी रह गई। जिस घर में उसने अपना पूरा बचपन और जवानी खर्च कर दी, आज वही घर उसके लिए पराया हो गया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसके मन में अपने पिता की वो आखिरी बात गूंज उठी। गांव के बाहर पुराने शिवालय के पास बरगद के पेड़ के नीचे। रात होते होते कमला ने अपना थोड़ा सा सामान एक पोटली में बांधा और घर से निकल पड़ी। ना कोई रोकने आया, ना किसी ने पीछे से आवाज दी। गांव की पतली गलियों से गुजरते हुए अंधेरी में वो उस दिशा में बढ़ चली जिधर पुराना शिवालय था। रास्ते में उसकी मुलाकात गांव की एक बुजुर्ग औरत सुमित्रा काकी से हुई, जो रात को अपने घर लौट रही थी। अरे कमला बिटिया, इस अंधेरे में अकेली कहाँ जा रही है? और ये पोटली किस लिए? काकी, माँ जी ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। सुमित्रा काकी का चेहरा गुस्से और दुख से भर गया। ये कौशल्या इतनी निर्दयी निकली। तू मेरे घर आजा बिटिया, मैं तुझे सहारा दूंगी। नहीं काकी, आपका बहुत आभार, पर मुझे एक काम है जो मुझे आज रात ही करना है। मेरे बापू ने मरने से पहले मुझे एक बात बताई थी, उसका पता लगाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। कैसी बात बिटिया? तू मुझे बता, मैं तेरे साथ चलती हूँ।
इस अंधेरी रात में अकेली लड़की का जंगल और शिवालय की तरफ जाना ठीक नहीं। कमला ने काकी को सारी बात बता दी, अपनी माँ की निशानी, बरगद के पेड़ के नीचे छुपी हुई कोई चीज और अपने पिता के आखिरी शब्द। सुमित्रा काकी ने एक पल सोचा और फिर अपनी लालटेन उठा ली। चल, मैं तेरे साथ चलती हूँ। इतनी रात गए वहाँ अकेले जाना खतरनाक है, और मुझे भी जानना है कि तेरी माँ ने आखिर ऐसा क्या छुपाया था जो तेरे बापू ने मरते वक्त तुझे बताया। दोनों लालटेन की रोशनी में गांव से बाहर निकलकर पुरानी शिवालय की तरफ। रास्ता सुनसान था, हवा में सिर्फ पत्तों की सरसराहट और कहीं दूर सियारों की आवाज सुनाई दे रही थी। कमला का दिल डर और उम्मीद के बीच झूल रहा था। डर इस बात का कि आगे क्या होगा, और उम्मीद इस बात की कि शायद उसकी माँ ने उसके लिए कुछ ऐसा छोड़ा हो जो उसकी जिंदगी बदल दी। काफी देर चलने के बाद, और वो है बरगद का पेड़। बापू ने यही जगह बताई थी। चल बिटिया, अब डरने का समय नहीं। चलकर देखते हैं तेरी माँ ने क्या छुपाया था। दोनों धीरे धीरे उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंची। लालटेन की रोशनी में पेड़ की जड़ों के पास मिट्टी कुछ अलग सी, थोड़ी उभरी हुई दिखाई दे रही थी, जैसे वहां कभी कुछ गाड़ा गया हो। कमला ने कांपते हाथों से वहां की मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ ही देर में उसके हाथ किसी सख्त चीज से टकराए। काकी, यहाँ कुछ है। सुमित्रा काकी ने लालटेन नजदीक की। मिट्टी में दबा हुआ एक पुराना संदूक भारी था, पर इतना भी नहीं जितना सोने चांदी से भरा होने पर होता। उस पर एक पुराना ताला लगा था जो सालों की मिट्टी और सीलन से जंग खा चुका था। बिटिया, ये ताला तो बहुत पुराना लग रहा है, इसे कैसे खोलेंगी? कमला ने अपनी पोटली से एक छोटा सा पत्थर निकाला और कई बार ताले पर मारा। आखिरकार जंग खाया ताला टूट गया। कमला ने कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन उठाया। लालटेन की रोशनी में संदूक के अंदर का नजारा देखकर, या फिर इसके अंदर कोई और ही राज छुपा था? दर्शकों, आपके अनुसार उस संदूक में क्या हो सकता है? कमला और उसकी माँ की ये कहानी आगे क्या मोड़ लेगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए।